अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब पाकिस्तानी सैनिक राज कपूर के लिए खुद जलेबी लेकर आए थे। राज कपूर जो भी कुछ करते थे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था। उनके दिमाग में हर तरह की सूचनाओं का भंडार रहता था। उनकी आंखें और कान हर तरफ लगे रहते थे। इनका मानना था कि किसी भी रचनात्मक काम के पीछे हर तरह की नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, बेइज्जती, हार, किसी अपने को खो जाना, संबंधों का टूटना बहुत जरूरी है। इन सब से जीवन के प्रति हमारी समझ मजबूत होती है और रचनात्मकता समृद्ध होती है। रमन नाम के एक साहब राज कपूर की फिल्मों के लिए तमिलनाडु में वितरक हुआ करते थे। जब उनका देहांत हो गया तो उनके बेटे बाबू ने उनका काम संभाल लिया। जब बॉबी फिल्म हिट हो गई और उससे मिलने वाले लाभ के पैसों को बाबू ने राज कपूर के पास नहीं पहुंचाया तो वो नाराज हो गए। राहुल रवेल बताते हैं, राज साहब अपनी कार से उतरे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबू बाबू। बाबू दौड़ते हुए बाहर आए। शोर सुनकर उनके सारे पड़ोसी भी ये ड्रामा देखने के लिए अपने घर से बाहर निकल आए। बाबू उस समय सिर्फ दक्षिण भारतीय लुंगी मुंडू पहने हुए थे। उनके बदन पर कुछ भी नहीं था। राज कपूर बिना कोई समय बर्बाद करते हुए चिल्लाए, मेरे बॉबी का प्रॉफिट कहाँ है? बॉबी ने जवाब दिया, मेरे पास सुरक्षित पड़ा है। राज कपूर चिल्लाए, तुम्हारे पास है? मेरे पास क्यों नहीं है? तुम्हें उसे रखने का क्या हक है? बाबू ने जवाब दिया, हम कल दे देगा आपको। राज कपूर ने आव देखा न ताव, बाबू की लुंगी खींच ली। बाबू अपने सारे पड़ोसियों के सामने बिल्कुल नंग धड़ंग खड़े थे। राज कपूर ने कहा, कल सुबह पैसे लेकर आओ और अपनी लुंगी वापस लेकर जाओ। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर कश्मीर में कुछ शॉट ले रहे थे। जब वो सेना की एक चौकी से गुजरे तो उनके रास्ते में एक बैरिकेड लगा था। वहां तैनात सैनिकों ने उनसे कहा कि इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो राज साहब ने कहा कि तुम अपने कमांडर को बुलाओ और उनसे कहो कि राज कपूर आए हैं। कमांडर ने आकर न सिर्फ राज कपूर का अभिवादन किया बल्कि उनके लिए 2 जीपों की व्यवस्था की ताकि उनकी टीम को भारत पाकिस्तान सीमा तक ले जाया जा सके। राहुल रवेल ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो राज कपूर के साथ सीमा पर पहुंचे तो इन्होंने देखा सारे जवान इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले ही वायरलेस से बता दिया गया था कि राज कपूर वहां आ रहे हैं। उन लोगों ने पकौड़े और समोसों का इंतजाम किया था। आधे घंटे बाद जब हम वापस चलने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने हमसे कहा, सर थोड़ी देर और रुक जाइए, हमने पाकिस्तानी सैनिकों को रेडियो पर बता दिया है कि राज कपूर यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो आपसे मिलने यहाँ आ रही हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी सैनिकों से भरी 2 जीपें वहां पहुंची। वो हमारे लिए जलेबियां और मिठाइयां लाए थे। हम ये देखकर बहुत भावुक हो गए कि पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भी राज कपूर उतने ही लोकप्रिय थे। राज कपूर खाने पीने के बहुत शौकीन थे। शाम के ठीक 6 बजे वो चैम्बूर स्टेशन जाया करते थे, जहां वो एक गोलगप्पे वाले के खोमचे से गोलगप्पे खाया करते थे। उसके बगल में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट था, वहां वो डोसा और मेंदू वड़ा खाया करते थे। फिर वो पास के एक दूसरे रेस्टोरेंट जाकर फिल्टर कॉफी पिया करते थे। राज कपूर का ये रूटीन कभी भंग नहीं होता था। अगर उन्हें उस समय किसी शख्स से मिलना भी होता तो वो अपना रूटीन नहीं तोड़ते थे और उस शख्स को भी गोलगप्पे खाने के लिए आमंत्रित कर देते थे। आरके स्टूडियो मुंबई का अकेला स्टूडियो था जो शाम 6 बजे हाई टी सर्व करता था। राज कपूर इसे टिफिन कहकर पुकारते थे। इसमें डोसा, वड़ा, सैंडविच, रोल्स, जलेबी और कोई ना कोई मिठाई जरूर होती थी। आरके स्टूडियो के खाने को राजाओं का खाना कहा जा सकता था। एक दिन एक एक चिकन, मटन और मछली की डिश तो होती ही थी। ऊपर से केकड़े, झींगे, कलेजी और कबाब भी हुआ करते थे। इसके अलावा तरह तरह की दाल, सब्जियां और कम से कम 3 किस्म का मीठा जरूर होता था। तो ये रहा राज कपूर की जिंदगी से जुड़ा किस्सा।
ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।